डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ये प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। टू पार्टिकल्स पी एंड क्यू आर लॉन्च साइमल्टेनियसली एज शोन इन द फिगर। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इन मीटर्स। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या दी हुई है कि दो पार्टिकल्स हैं पी और क्यू। पार्टिकल टू ग्राउंड पर है, पार्टिकल पी जो है वो एक 90 मीटर हाइट की बिल्डिंग पर है। और पार्टिकल पी को हमने 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। पार्टिकल टू को यानी कि क्यू को हमने प्रोजेक्ट किया है 70 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से विद द हॉरिजॉन्टल। और बिल्डिंग से पार्टिकल क्यू की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 110 मीटर दी हुई है। ये क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि इन दोनों पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट कर दिया गया है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी है नीचे, तो ये दोनों कुछ मोशन करेंगे। हमको बताना है कि इनके मोशन के दौरान इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। है ना मजेदार क्वेश्चन। तो आप पहले अपने लेवल पे इसको ट्राई कर लीजिए, उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। रिलेटिव मोशन से ही ये क्वेश्चन इजी बनेगा। अगर आप इसको ग्राउंड के फ्रेम में करने की कोशिश करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। आपको मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलस और जाने क्या क्या यूज करना पड़ेगा। कैलकुलेशंस भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। इस तरह के क्वेश्चन रिलेटिव मोशन से इजीली हो जाते हैं। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस की थ्योरी देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने कुछ थ्योरी बेस्ड वीडियोस भी बनाए हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, रिलेटिव मोशन की प्लेलिस्ट का। उसके अंदर वो सारे के सारे वीडियोस एक ऑर्डर में अरेंज किए हैं, तो वहां से आप जाके थ्योरी भी देख सकते हैं अगर आप और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम पार्टिकल पी के फ्रेम में हम इसको सॉल्व करेंगे इन फ्रेम ऑफ पी। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि पार्टिकल पी के जो वेलोसिटी थे और पार्टिकल क्यू के जो वेलोसिटी थी उसके हमने कंपोनेंट्स कर लिए। ठीक है। और क्योंकि हम पार्टिकल पी के फ्रेम में जा रहे हैं तो पी को हमको रोकना पड़ेगा। पी को अगर हम रोक देंगे तो पी की वेलोसिटी को उल्टा करके हम क्यू में ऐड कर देंगे, तो क्यू की जो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी बनेगी वो हो जाएगी 80/√2। और वर्टिकल में जो वेलोसिटी बनेगी वो होगी 60/√2। ये बात आप रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से जानते होंगे। और एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू क्यू जो होगा, एक्सेलरेशन ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू पी लिखना चाहिए क्योंकि हमने पी को रोका है ना। तो उसको हम करेक्ट कर देते हैं। ये एक्सेलरेशन ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू पी है, वो हो जाएगा जीरो। एक्सेलरेशन ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू पी जीरो होगा क्योंकि पी और क्यू दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा क्यू का पी के रेस्पेक्ट में? जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों का जी है। तो इन जनरल आप इस रूल को ध्यान रखिए कि अगर दो पार्टिकल्स मोशन अंडर ग्रेविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो एक का एक्सेलरेशन दूसरे के रिलेटिव हमेशा जीरो आएगा, और एक के रिलेटिव दूसरे को जो मोशन दिखाई पड़ेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है। तो हमेशा दो पार्टिकल्स एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन मोशन करता हुआ देखेंगे अगर दोनों ही मोशन अंडर ग्रेविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो। ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, कुछ एडवांस क्वेश्चंस में ये यूज होता है कंसेप्ट। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो हमारे पास में ये रिलेटिव वेलोसिटीज को हमने इंडिकेट कर लिया। पार्टिकल पी तो अब रेस्ट पे है, तो हमारे पास में सिंपल ये डायग्राम बन गया। तो पहले तो हमने प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर लिया, दो पार्टिकल से हम एक पार्टिकल पे आ गए। हमने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि जो एक्सेलरेशन होगा रिलेटिव वो जीरो होगा। तो पार्टिकल क्यू जो है वो पी के रिलेटिव स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे और फर्दर एनालाइज करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एक एंगल अल्फा माना है कि अगर मान लीजिए ये पी और क्यू पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें तो जो लाइन बनेगी ग्रीन लाइन, ये कितना एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल से? तो वो एंगल हो जाएगा tan अल्फा विल बी इक्वल टू 90/110। तो वो एंगल अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ रही है 39.2 मीटर, सॉरी 2 डिग्रीज, 39.2 डिग्रीज। ठीक है। फिर इसी तरीके से हम ये निकालते हैं कि ये जो वी वाई बाई वी एक्स है, यानी कि ये जो रिलेटिव वेलोसिटी का वाई और एक्स कंपोनेंट जो हमको दिया हुआ है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का फाइनल डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आ रहा है? ठीक है। तो tan बीटा विल बी इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई की वैल्यू है 60/√2, वी एक्स की वैल्यू है 80/√2। तो tan बीटा विल बी इक्वल टू 3/4, यानी कि बीटा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास में आ जाएगी 37 डिग्रीज। ये हमारे पास में बीटा की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा है। तो इससे क्या कंक्लूजन आता है? इससे कंक्लूजन ये आता है कि पार्टिकल क्यू जो है वो पी के रिलेटिव पी के नीचे से होकर के जाएगा। ऐसे होगा पार्टिकल क्यू का मोशन, नीचे से होकर के जाएगा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी डी मिनिमम। ये हमारे पास में से कंक्लूजन निकला। हमने अल्फा बीटा को कंपेयर करके ये निकाला कि पार्टिकल ऊपर से जाएगा नीचे से जाएगा, ये हमको चेक करना था। तो हमने यहाँ पे देखा कि बीटा जो है वो अल्फा से छोटा आ रहा है, तो यानी कि, और बीटा कौन सा एंगल है? ये एंगल बीटा है। तो बीटा क्योंकि अल्फा से छोटा है तो पार्टिकल पी के नीचे से जाएगा, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी डी मिनिमम।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ यहाँ तक का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब हमको इसमें करना क्या है, सिंपली डी मिनिमम की वैल्यू निकालनी है। एंगल्स, डिस्टेंसेस वगैरह सब हमको दिए हुए ही हैं। तो अब ये सिंपल एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन बन चुका है। तब नेक्स्ट पेज पे हम ज्योमेट्री करने वाले हैं। ठीक है, देखिए कैसे होगी ये ज्योमेट्री। तो देखो, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर ये वाला एंगल बीटा है, तो आप देख सकते हो ज्योमेट्री से ये वाला एंगल भी बीटा आएगा। आप देख लो। ठीक है ना। और इसके अंदर हमको ये वाला डी मिनिमम निकालना है। ठीक है, हम देख सक मान लेते हैं कि ये वाले डिस्टेंस h है, तो हम बोल सकते हैं कि जो अपर जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी 90 माइनस एच, क्योंकि पूरे वॉल की डिस्टेंस हमको 90 दी हुई है। और ये वाला एंगल बीटा है। ठीक है ना। तो अगर हमें ये सब डेटा अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो डी मिनिमम होगा वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस एच मल्टीप्लाइड बाय कॉस बीटा। क्योंकि ये जो अपर ट्राइंगल है इसको कंसिडर अगर आप करें, ये वाला जो ट्राइंगल है अगर आप इसको कंसिडर करें, तो आप ये बोल सकते हैं कि डी मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस एच मल्टीप्लाइड बाय कॉस बीटा। है कि नहीं। और बीटा की वैल्यू तो 37 डिग्री है ही, जैसा कि हमने पिछले पेज पे निकाला था। और यहाँ पे हमको अब एच की वैल्यू चाहिए ताकि हम 90 माइनस एच को निकाल सकें। तो हम बोल सकते हैं कि tan 37, इस वाले ट्राइंगल के ऊपर हम tan लगा रहे हैं, तो tan 37 विल बी इक्वल टू एच अपॉन 110। तो यहाँ से एच की वैल्यू आ गई 82.5 मीटर। तो जब आप इस 82.5 मीटर को आप इस इक्वेशन नंबर 1 में रखते हो, लेट्स से ये है इक्वेशन नंबर 1, इसके अंदर जब आप एच की वैल्यू रखते हो तो 90 माइनस एच आपको मिल जाएगा। और उसके अंदर बीटा की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता ही है, तो 90 माइनस एच कॉस बीटा जब आप करते हो, तो आपके पास में डी मिनिमम की वैल्यू आ जाती है 6 मीटर्स। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते ये। रिलेटिव मोशन के पर्सपेक्टिव से अगर आप इन प्रॉब्लम से सोचना जानते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ में हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू, बाय।